अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोग सबको मुबारक हो नए साल के 2021 के। आज जो मेरा टॉपिक है वो है स्ट्रॉडिंगर रिडक्शन। लास्ट क्लास में हमने सीपीएस रिडक्शन किया था, कौरी बख्शी शबाटा रिडक्शन। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो है स्ट्रॉडिंगर रिडक्शन। स्ट्रॉडिंगर रिडक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं तो एजाइड ग्रुप के ऊपर रिएक्ट करता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो वो क्या बनता है, जनरेट होता है फॉस्फ एजाइड। फिर उसके बाद मजीद इसके ऊपर हाइड्रोलाइसिस का अमल होता है और हाइड्रोलाइसिस के अमल होने के बाद ये किस में चेंज हो जाता है, अमाइन में, और साथ ही साथ आपके पास स्टेबल फॉस्फीन ऑक्साइड हासिल होता है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्ट्रॉडिंगर रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रिएक्ट करेगा किसके साथ, एजाइड के साथ। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन react with the azide। ठीक है, एजाइड ग्रुप के साथ क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा और जनरेट क्या होगा, टू जनरेट अ फॉस्फ एजाइड। फॉस्फ एजाइड क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। फिर उसके बाद बेच, फिर इसके ऊपर क्या होगी मजीद, बेच, मतलब एजाइड जैसी बनेगा उसी दौरान क्या होगा, विद लॉसिस नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमाइनो इमाइनो फॉस्फोरेन। क्या होगा, विच लॉसेस एन टू, सही है, यानी कि नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म एन, टू फॉर्म, जब ये नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी तो क्या बनेगा, टू फॉर्म एन इमाइनो फॉस्फोरेन। ठीक है, फॉस्फोरेन क्या बन जाएगा, फॉस्फोरेन के बनने के बाद फिर क्या होगा, इसके ऊपर हाइड्रोलाइसिस का अमल होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं एक्वस वर्क अप लीड, वर्क अप लीड टू, वर्क अप लीड टू द अमाइन, टू द अमाइन and and the very stable phosphine oxide। स्टेबल फॉस्फीन ऑक्साइड, सही है। अभी कैसे होगा इसका रिएक्शन मैं यहाँ पर उतार रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन, रिएक्शन में हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है एजाइड। सही, ये हमारे पास क्या है, एजाइड ग्रुप। अब एजाइड ग्रुप के ऊपर क्या हो रहा है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। सही, यहाँ पे मैंने लिखा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का रिएक्शन हो रहा है और ये आपके पास क्या हो रहा है, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है। नाइट्रोजन गैस के रिलीज होने के बाद ये आपके पास क्या बन रहा है, कहाँ चला गया, इमाइनो फॉस्फोरेन। ठीक है, इमाइनो फॉस्फोरेन ये आपका बन जाएगा।
ठीक है। इमाइनो फोस्फोरेन जैसी बनेगा इसके ऊपर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस का अमल होगा, यानी कि एक्वस हम यूज करवाएंगे, वाटर हम जैसी यूज करवाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अमाइन में। और साथ ही साथ आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगी, फॉस्फीन ऑक्साइड। सही है, ये है आपके पास रिएक्शन। तो यहां पर क्या हो रहा है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रिएक्ट विद द एजाइड टू जनरेट अ फॉस्फेजाइड which loses nitrogen to form an iminophosphorane. Aqueous work up lead to the amine and the very stable phosphine oxide. तो यहाँ पर इसका रिएक्शन मौजूद है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एजाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आपके पास क्या है, एजाइड है, इसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है फिनाइल फॉस्फीन का, नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है और ये आपके पास क्या बन रहा है, इमाइनो फॉस्फोरेन। फिर उसके बाद इसके ऊपर हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन हो रहा है तो हमारे पास क्या बन रहा है, अमाइन, और साथ ही साथ नीचे आपके पास बन रहा है फॉस्फीन ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ ये आपका हो गया रिएक्शन। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। इसका स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म में आपके पास क्या है, ये एजाइड ग्रुप है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। सही, ये आपके पास क्या आ गया, एजाइड ग्रुप आ गया। अब इस एजाइड ग्रुप के ऊपर क्या होगा, यहाँ से इसको रख कर देते हैं, इसके ऊपर चार्ज लगा देते पॉजिटिव। जो हमारे पास हमने ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिया था वो क्या काम करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इस नाइट्रोजन पर अटैक करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास ट्रांसफर कर देगा। सही, अब क्या किया इसने, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इनके दरमियान क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, डबल बॉन्ड जैसे ही आएगा, देखिए ये नाइट्रोजन घेरा, ये नाइट्रोजन, इस फॉस्फीन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, फॉस्फोरस के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इसको क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ये क्या काम होगा, देखिए ये अब क्या हो रहा है कि ये इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद इसकी जो हालत बनेगी वो कैसी बनेगी, सही है। यहां पर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन इसके पास जाने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक हुआ,
इसने इधर शिफ्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, यानी इसके पास लोन पेयर आ जाएंगे और ये इसके पास क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ से ये नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। रिलीज होने के बाद इन तीनों को मैं एक ही साथ लिख रहा हूं। अब क्या होगा, फॉस्फोरस पॉजिटिव, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इधर देगा, क्या बन गया ये, इमाइनोफॉस्फोरेन। अब इमाइनोफॉस्फोरेन के ऊपर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस यानी एक्वस वर्कअप होगा। एक्वस वर्कअप होने के बाद जैसे ही एक्वस वर्कअप होगा तो ये ग्रुप यहाँ से ब्रेक होके ये किस में चेंज हो जाएगा, अमाइन में। और ये आपके पास क्या बन जाएगा, फॉस्फीन ऑक्साइड। ठीक है, कहीं कहीं मैंने इसको क्लोज करके लिखा है, कहीं कहीं इसको ओपन करके लिखा है, तो आपको परेशान नहीं होइएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फिनाइल यानी ट्राई फिनाइल फॉस्फीन का जो फॉस्फोरस है वो क्या कर रहा है, एज अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को शेयर कर रहा है। यहाँ से ये नाइट्रोजन दूसरे वाले नाइट्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे के इस नाइट्रोजन को क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। जैसे ही स्टेबल करेगा, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के इस फॉस्फोरस के पास जाएगा, रिएक्ट करेगा, बॉन्ड बनेगा, ये एज अ पार्शली बॉन्ड फॉर्म होगा। जैसे बॉन्ड यहाँ से फॉर्म होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड पे जाए, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ये N2 गैस बन के बाहर निकल जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के पास नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या होगा, ये फॉस्फोरस को स्टेबल करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा, तो ये किसमें बन जाएगा, इमाइनोफॉस्फोरेन। इमाइनोफॉस्फोरेन के ऊपर हम क्या करेंगे, एक्वस वर्कअप करेंगे, यानी कि हाइड्रोलाइसिस का अमल करेंगे। हाइड्रोलाइसिस का अमल करने के बाद आपके पास ये किसमें चेंज हो जाएगा, अमाइन में। और आपके पास साथ ही साथ क्या बन जाएगा, फॉस्फीन ऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रोडिंगर रिडक्शन हो गया है। आज हमने स्ट्रोडिंगर रिडक्शन आपको करवा दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मैं बहुत जल्दी हाजिर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।